नमस्कार, मैं हूं पी सिंह, इंडिया न्यूज दर्पण से। आज हम जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के ब्लॉक अरनिया में खड़े हुए हैं। वहां कुछ ग्रामीणों की बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं कि सेक्रेटरी और बीडीओ साहब और जो पेंशन से संबंधित अधिकारी होते हैं वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। उसी संबंध में ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हमने बीडीओ साहब से भी बात की, संबंधित अधिकारियों से और भी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं इन लोगों की परेशानी इन्हीं की जबानी। जी नमस्कार, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजकुमार तिलकधारी है। क्या समस्याएं हैं जी आपकी? यहाँ समस्या हमारे क्षेत्र की, हमारे ब्लॉक की सभी किसानों की है जी। पहली समस्या ये है कि जो कि काफी दिनों से ये सब आवेदन कर करके कागज यहाँ दे देते हैं जी। तो कुछ तो कागज हमारे प्रधानों की बस्ता में गड़ जाए, कुछ सेक्रेटरी साहब के बस्ता में गड़ जाए, कुछ ब्लॉक में गड़ जाते हैं। यानी और कि वो प्रधानों की और सेक्रेटरियों की लापरवाही का ही कारण है जो कि इनको जो का लाभ नहीं मिल रहा और ना ही इनकी पेंशन आ रही है। और हर व्यक्ति जो बुजुर्ग है 70 साल का या 80 साल का वो ब्लॉक नहीं आ सकता, कभी डंडे से चल के आता है तो ये तड़का देते हैं जी। आज हम इसी समस्या को लेकर के और अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और समस्या एक और भी हमारी बहुत बहुत गंभीर चली हुई है कि जो हमारी सरकार ने आदेश कर रखे हैं पराली में आग नहीं लगाओगे, तो हम ही सभी किसानों ने मिलकर के ये कहा कि हम आग नहीं लगाएंगे और हम सरकार का आदेश का पालन करेंगे। लेकिन हमने इनसे डिमांड रखी थी आप जो है कि हमारे लिए कोई केमिकल लाया जाए जिससे कि हमारी पराली गल जाए और हमारे आगे की खेत की जो है फसल बोई जाए और हम जो है खेत को जुतवा सकें जी। लेकिन 1.5 महीना से हमें कोई केमिकल प्राप्त नहीं हुआ जी। हम अपने एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने अनुशासन दिया है और ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक में भी मिलता है। लेकिन और भी कंपनी में फोन किया है जिन्होंने नंबर दिए हैं, वहां भी वो कहते हैं केमिकल हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो आप ये बताएं कि किसान करे तो करे क्या जी। इस समस्या को लेकर के हम आज सब इकट्ठे हुए हैं अरनिया ब्लॉक में जी। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार तिलकधारी और मैं खुर्जा तहसील अध्यक्ष भी हूँ जी। और हमारे ये सभी कार्यकर्ता, हमारे रविंद्र ब्लॉक अध्यक्ष जी, सभी से पूछेंगे। और हमारे ये जो है प्रदेश पे हैं और ये प्रदेश उपाध्यक्ष और ये हमारे सबके जो है का गुरु हैं जी जी, श्याम सुंदर शर्मा से भी बात करेंगे। हाँ, मतलब आप सभी का ये मानना है कि यहाँ जो कर्मचारी ब्लॉक में है हाँ, वो किसी भी कार्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उच्च अधिकारी का सबका जो आदेश जो भी ऊपर से सरकार से चला हुआ है उसको पूरा नहीं करते हैं। जो सरकार ने आदेश करे हैं, जो नियम कानून करे हैं, जो हमारे लिए लाभ दिया है वो लाभ हमको नहीं मिलने पाए। और ये अभी एक मैंने सुना था कोई सेक्रेटरी हैं कोई, और हमारी जो है जहानपुर पे सेक्रेटरी साहब हैं हेमलता जी जी, उनका व्यवहार हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई विकास नहीं। और जिस तरीके से उनकी बातें हैं और जिनका उनका व्यवहार है एक बुजुर्ग के विपरीत, वो हमें बहुत ही गलत लगा है। मतलब शिष्टाचार नहीं है। नहीं। तो उनसे कोई बात करो तो जवाब सीधा मिलता है या फिर जवाब जो मिलता है वो अकड़ के मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। अच्छा, यानी कि अपने पद का नाजायज फायदा एक तरीके से उठाना उसको कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ज्यादातर लोगों के साथ ही परेशानी आ रही है या फिर एक ही सेक्रेटरी है? एक ही सेक्रेटरी है हमारे, बाकी सेक्रेटरी हमारे सही है और व्यवहार कुशल हैं और सभी जो का वैसा कोई। तो कभी इनसे संपर्क करना चाहते तो बीच में हो जाता है सेक्रेटरी साहब से? नहीं, संपर्क नहीं होता है। हाँ, नहीं, फोन भी नहीं उठता है, नहीं संपर्क होता है। एक हेमलता जी का इतना बड़ा मामला है कि किसी की बात नहीं सुन रही है और अगर कुछ कहती हैं तो टेढ़े मेढ़े स्वरों में उनको जवाब देती हैं। भैया आपका क्या नाम है? भैया पुष्पेंद्र सिंह राघव। अच्छा, मैंने देखा आप काफी जो बात कर रहे थे, क्या मामला अब बताइए आप कैमरे के सामने। क्या है, मैं नगलिया उद्यान पे सीएससी संचालक हूँ, सीएससी सेंटर चलाता हूँ नगलिया उद्यान पे जी। सरकार की दी हुई सेवाओं से लोगों को जोड़ता हूँ जी। जो लोग असमर्थ हैं चाहे तो फाइनेंशियली हैं या चलने फिरने में जी। अच्छा, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतीश शर्मा। अच्छा, शर्मा जी, ये जो सुनने में आ रही है बातें कि सेक्रेटरियों की कमी है या फिर आला अधिकारी सुन नहीं रहे हैं बातों को या फिर प्रधानों की कमी है, ये इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए जी, मैंने जो हेमलता सेक्रेटरी है वो हमारे गांव पे जी। कौन सा गांव है जी? जहानपुर और अरनिया ब्लॉक में, जिला बुलंदशहर। हाँ जी। 23 अगस्त को जब एक चौपाल होती है इनकी ब्लॉक वालों की जी, एडीओ पंचायत से, और ये हेमलता और
और भी 2 4 6 अधिकारी कर्मचारी थे। जी। तो मैंने कुछ विकास की बात कही। एक रास्ता ऐसा है जो SCBC का है, जहां पानी भर जाता है, इंटरलॉक लगा हुआ है जी। वो उसकी नाली का पानी रास्ते में आता है जी। तो मैंने इसकी रिपेयरिंग करा दी जाए। तो अभी तक उस पर कोई नहीं हुई। आज जो है जब उनको यहाँ अरनिया ब्लॉक पे हम मौजूद हैं जी। और पंचायत में बुलाने के लिए कहा जी। तो मैं पंचायत के पल्ले पे नहीं आऊंगी, नहीं बैठूंगी, कोई बात करनी है खड़ा खड़े कर। तो ये तो एक तरीके से अवहेलना वाली बात जो है महसूस हुई कि भाई बुजुर्गों का भी मान नहीं रखा या फिर कोई ऐसा इस तरीके का। उसने पंचायत की अवहेलना की है जी। और उससे जो बुजुर्ग, हमारे काफी बुजुर्ग आदमी थे जी। लेकिन बुजुर्गों का भी अपमान है इसमें। जी। और हमें तो ये लगता है कि ये हेमलता जो सेक्रेटरी है जी। इसको शिष्टाचार का कोई पाठ पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं गया। और हमारा तो ये निवेदन है यहाँ के अधिकारियों से कि इसका ट्रांसफर हमारे यहाँ से हटा दिया जाए, इसको यहाँ से, जैसे कि हमें कोई ऐसा अभद्र व्यवहार न करना पड़े। जी। अच्छा, ये हेमलता जी की जो जिक्र कर रहे हैं साहब, इसके मामले में क्या कहना है आपका? ये व्यवहार कहाँ तक सही है? ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? बात तो ये सही कह रहे हैं पंडित जी। जी। वास्तव में हमने अभी देखा था, वो यहाँ आई थी श्रीमती जी। जी। खड़ी खड़ी इन्होंने बोला तो वो बैठने को तैयार नहीं हुई। जी। और व्यवहार नाम की कोई चीज, जबकि वीडियो साहब बैठे हुए थे आपके पास। हाँ, आना था उन्हें, उनसे तो बड़े ही अधिकारी हैं। हाँ, हमें तो जब तक जानकारी भी नहीं थी, जब बाद में बताया कि सेक्रेटरी हैं ऊंचे पे जहानपुर पे, तो बड़ा उनका व्यवहार अभद्रता का लगा। तो कुल मिलाकर मैं भी यही कहूंगा कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए। देखिए, इन बातों से महसूस होता है कि जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनका समझना ये है कि अब हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। किसी भी नेता का, किसी भी अधिकारी का, किसी भी बुजुर्ग का या फिर अपने न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी का भी उनको ये नहीं है कि वो हमसे कुछ कह रहे हैं तो हम उनको सुन सकें। टेढ़ा जवाब देना, इस चीज से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको धूमिल करने का कार्य ये छोटे तबके के अधिकारी कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा बीरपाल सिंह नाम है जी, नंगलिया टक्कर से मैं हूँ। अच्छा, ये जो अभी जो चल रहा था, ये आपकी जो बैठक हुई है या आपने बीडीओ साहब से जो मुलाकात की है, तात्पर्य क्या था? और ये जो एक हेमलता कोई सेक्रेटरी हैं उनकी बड़ी शिकायत ये लोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या उनका व्यवहार वाकई में ही उचित नहीं है, व्यवहार कुशल वो नहीं है, या फिर क्या होना चाहिए, बताइए आप। देखिए, बात ये है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जब नौकरी तैयारी होती है, मिलती है, तो उनको एक शपथ दिलाई जाती है, सच्ची जो है एक कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने की संकल्प लिया हुआ होता है। तो एक सरकारी कर्मचारी की मर्यादा को रखते हुए हमें जो एहसास हुआ, बड़ी शर्मसार की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है कि जहां बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं नीचे, वहां एक उनसे निम्न पोस्ट का आदमी जो है, लेडी या कोई जो जेंट्स हो, वो ये कह दे कि मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी जहाँ समाज भी बैठा है। तो ये अमर्यादा की बातें हैं सब, और इनको मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि मुझे भी शिष्टाचार की कोई वैसी बात नहीं है। जब उनके बड़े अधिकारी ब्लॉक की वीडियो बैठे हुए हैं तो फिर हमारे अच्छा, उनका कुछ हमने भी देखा, कुछ मना करने का तरीका भी कुछ सही नहीं था। उनकी थिंकिंग सही नहीं है, एटीट्यूड इतना नहीं होना चाहिए अधिकारी के। ये जो लेखपालों की, इनकी सेक्रेटरियों की जो बातें आ रही हैं सामने निकल के, कई तरीके की शिकायत है, कहीं तक ये सही है या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। ये सचिव जाकर के बैठते हैं कभी या नहीं बैठते? ये बैठते भी हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठते हैं। कभी चले जाना, बस गाँव में फॉर्मेलिटी करते हैं, समस्याओं को नहीं सुनना, ना ही कोई फोन वगैरह करे तो उसका बिल्कुल उत्तर भी नहीं देते। बिल्कुल संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं देते हैं। और ये काम अगर हो तो ये शिकायतों की बात ही ना है या मीटिंगों की बात ही ना है, पूरे तरीके से काम होता रहे, तो यहाँ मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि प्रदेश सरकार, आपके माध्यम से ये वहां तक पहुंचाना चाहूंगा सरकार तक, कि सरकार अगर टाइट ही करना चाहती है तो इस तबके को टाइट करे जो काम नहीं करना चाहते, जो नीचे से जो बाहर निकालो, जो धरातल से कार्य करने वाले हैं उनको, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको टाइट करने की आवश्यकता है, क्योंकि योजना वही नीचे लाते हैं, वही नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से जितनी फैसिलिटी दे रहे हैं जनता के लिए, वो इन लोगों की वजह से रुकी हुई। देखिए, कहीं ना कहीं फिर वही सवाल आ जाता है कि मुख्यमंत्री जी से प्रत्येक व्यक्ति खुश है, उनकी नीतियों से खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे व्यक्ति जो हैं
नीचे तबके के जो कार्यकर्ता या फिर अधिकारी हैं उनसे पब्लिक क्षुब्ध है, नाराज है। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? अरविंद कुमार शर्मा। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं ये जो ये लोग व्यवहार कर रहे हैं ब्लॉक में, छोटे तबके के अधिकारी जो हैं इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इनका व्यवहार सही नहीं है, बात करने का लहजा नहीं है इनका, मतलब एक में बात करने की वो करते हैं ये लोग। अभी देखा भी तो यहाँ पे समाज लोग, सभी लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे जी, तो उनको बैठाने, वीडियो साहब तक बैठे हुए हैं, तो ऊपर है उनकी पोस्ट तो, लेकिन उनको बैठने में मैं नहीं बैठ पाऊंगी, यही खड़े खड़े बात करो मेरे से। तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो साहब ने भी कोई ऐतराज इस पे करा होगा भाई, जब हम बैठे हैं पूरी यहाँ पे ये यूनियन बैठी है, तो बोलना था ना, वीडियो बोलना था, एक बार बोलना, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो आपको बैठने में क्या दिक्कत है? आपसे तो मेरी ऊंची पोस्ट है। वीडियो साहब को बोलना चाहिए था, बोले कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं। तो देखिए ये है यहाँ से किनका ट्रांसफर होना चाहिए? सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी साहब जो महिला है, हाँ जी, इनका ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से। अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो महापंचायत रखी जाएगी यहाँ पे, सभी लोग अगली बार बुधवार को, और हम मजबूर हो जाएंगे यहाँ पे ताला ऐसा सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, इस वजह से हम पहली चेतावनी दे रहे हैं। किसान यूनियन हल्दर से प्रदेश उपाध्यक्ष का कह रहा हूँ मैं। देखिए ये इतने क्षुब्ध हैं कि आह्वान कर रहे हैं कि यदि इन सचिव के खिलाफ या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो महापंचायत का ऐलान ये लोग कर रहे हैं। और ये भी साथ कह रहे हैं कि कल को यदि कोई महापंचायत या कुछ होती है तो हमारा दोष नहीं होगा, क्योंकि हमने हर तरीके से इनसे अनुनय विनय करके देख चुके हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए जी, ये हमारे आज संगठन में सभी से हम विचार कर रहे हैं कि जो कि हमारे यहाँ डीएपी की समस्या चल रही है, हर किसान को परेशानी है। यदि हमारे लोगों की जो परेशानी है इसके विषय में किस तरीके से देख रहे हैं आप, किस तरीके से निपटाएंगे आप? परेशानी या पेंशन संबंधित है तो वो वीडियो समाज कल्याण है, निपटाएंगे। और जो गांव की समस्या है उनको हम समाधान और बाकी सेक्रेटरियों से काफी शिकायतें नजर आ रही हैं साहब, काफी शिकायत एक सेक्रेटरी से थी हेमलता से, तो वो उन्हें समय दे दिया, 1.5 महीने का काम कराएंगे। अच्छा, तो उनको समय दे दिया गया है। बाकी ये लोग उम्मीद आप ही लोगों से है कि आप लोग उनकी जो समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे, पक्का जो भी है पक्का करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए एडीओ साहब का कहना है कि जो भी समस्याएं हैं इनका जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे, और आइए इन लोगों से पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। देखिए हमारी एक बड़ी बुजुर्ग महिला है, उनकी कोई एक बहुत बड़ी परेशानी है और वो भी आई हैं यहाँ अपने दुख को लेकर के। अम्मा जी से पता करते हैं कि अम्मा जी क्या परेशानी है। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा मिथिलेश देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सूरतपुर खुर्द की। सूरजपुर खुर्द, सूरतपुर खुर्द। क्या परेशानी आ गई है आपको? जब मुझे परेशानी आई कि मेरे बुढ़े 2 अप्रैल को खत्म है गई। अच्छा, इसी साल में? हाँ। अच्छा, तो मृत्यु परिणाम पत्र बनवा लो। अच्छा, हाँ। तो सेक्रेटरी ने मैंने कर दी, पंचायत घर मैंने कर दी, ब्लॉक वीडियो हिसाब से गया, मेरे जो परिणाम मृत्यु परिणाम पत्र ना। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा है? अब भैया इतनी ने थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, कोई वजह तो उन्होंने बताई होगी कि तो कोई कागज मांगा है। हाँ, कागज में उन्हें लिख के दी कि जज के जाओ, वकील के जाओ, बिलन से जाओ, खुर्जा जाओ। मैं मेरी सबरी जिंदगी गई, मेरी खुद जाना देखो, अब कहाँ मर जाऊं जाएगी। अच्छा, हाँ, कहाँ जाऊं मैं? तो कोई यहाँ पे मदद मतलब करने वाले नहीं है? हाँ, बस सब समस्या ये है। सब सीधी बात कर रहे हैं, टेढ़ी बात कर रहे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। हाँ, काम। अच्छा अच्छा, ऊपर से राजी कर रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। मैं जो बाल दिन आई और राजी बुलाई में। अच्छा, और मैं 25 रुपया दे के बाद में आई, 25,000 दे के आ जाई को जा, काम ना भाई चलो। देखिए अम्मा बहुत परेशान है। अम्मा जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? भैया क्या समस्या है आपकी? पेंशन बनवानी बंधीना है ना, किस बिल्कुल ना। तरीके की पेंशन है आपकी? इसकी पाऊँ की। अच्छा, विकलांग की पेंशन है। क्या समस्या बता रहे हैं ये कभी कुछ बता दे, कभी ले जा में काम ना हो वहाँ। अभी अच्छा। तक लगता है ना, साल भर है। 1 साल हो गई पूरी? 1 साल पेंशन अभी तक हाँ चालू नहीं हुई है? बता रहे हैं कि साल भर के कागज बने हुए हैं तुम्हारे, तो अभी चालू नहीं हुई है। तो आपने पता करा है यहाँ पे जाके? अब दिया, अब लाला ने ले लिया मुझे पैसे कागज, जब इन्होंने दिखाया, जब वो ले गए बुला के। अभी ले गए। चलिए चलिए, देखिए ये सभी लोग परेशान हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि इन सभी की परेशानियों को सुना जाए, जल्दी से जल्दी इनका निवारण किया जाए।